हेलो स्टूडेंट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज का आपका विषय है पाश्चात्य विचारकों के शैक्षिक विचार। प्लेटो अपने समय के महान विद्वान थे। एथेंस की सभ्यता प्लेटो के विचारों की देन थी। प्लेटो के पिता अरिस्तन एक अच्छे खिलाड़ी थे। उस समय खेलों और संगीत के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था थी। प्लेटो को भी इन्हीं के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई। प्लेटो जब 20 वर्ष की आयु के थे तब वह सुकरात, ग्रीक के महान दार्शनिक, के संपर्क में आए तथा 8 वर्ष तक इन्होंने सुकरात के निर्देशन में अध्ययन किया। सुकरात से प्रेरणा प्राप्त कर प्लेटो ने संवाद रूप में कुछ रचनाएं लिखीं। उसका कहना था कि जीवन के गुणों को पहले समझा जाए, तभी वे जीवन के अंग बन सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में उसके विचार अभूतपूर्व हैं। वस्तुतः आज तक यूरोप की राजनीति, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र एवं शिक्षा व्यवस्था प्लेटो के विचारों से ही प्रभावित है। प्लेटो के विचारों से समूचा विश्व ही प्रभावित रहा है। प्लेटो की प्रमुख कृतियां। प्लेटो की शिक्षा व राजनीति संबंधी 2 रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, द रिपब्लिक तथा द लॉज। प्लेटो ने सुकरात पर भी एक पुस्तक वार्तालाप के रूप में लिखी थी। द रिपब्लिक ग्रंथ साहित्य का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें शिक्षा, राज्य व राजनीति के संबंध में विचार संग्रहित है। द लॉज रचना को प्लेटो के संपूर्ण जीवन का दार्शनिक निष्कर्ष कहा जा सकता है। शिक्षा का अर्थ। प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जिससे अच्छी आदतों के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास होता है। प्लेटो ने शिक्षा को नैतिक शिक्षण की प्रक्रिया के रूप में माना है, जिसके द्वारा व्यक्ति की प्रवृत्तियों का सुधार किया जाता है। उसके अनुसार शिक्षा वह प्रयत्न है जो प्रौढ़ व्यक्ति बालकों की उन्नति हेतु करते हैं। प्लेटो शिक्षा को सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति का साधन मानता है। शिक्षा के उद्देश्य। प्लेटो ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। पहला है ईश्वर को जानना। दूसरा, सत्यम, शिवम, सुंदरम के प्रति आस्था उत्पन्न करना। तीसरा, व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा, नागरिकता के गुणों का विकास करना। और पांचवा, मानव जीवन में संतुलन स्थापित करना। शिक्षण विधि। पहला है तर्क या वाद विवाद विधि। शिक्षण विधियों में प्लेटो ने तर्क या वाद विवाद विधि को सर्वश्रेष्ठ माना है। दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि का सूत्रपात सुकरात ने किया था। प्लेटो ने इसे स्वीकार किया। इस विधि में 3 सोपान माने जाते हैं। पहला है उदाहरण, दूसरा परिभाषा और तीसरा निष्कर्ष। तीसरा है वार्तालाप विधि। इस विधि को प्रश्नोत्तर विधि का अंग कह सकते हैं। चौथा है प्रयोगात्मक विधि। विभिन्न कलाओं एवं उद्यमों को सीखने तथा वैज्ञानिक विधियों के अध्ययन के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। पांचवा है स्वाध्याय विधि। 50 वर्ष की आयु के बाद की शिक्षा के लिए प्लेटो ने स्वाध्याय विधि सर्वोत्तम बताई है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या। प्लेटो के अनुसार प्रथम 10 वर्षों में बालकों को अंगणित, ज्यामिति, संगीत, नक्षत्र विद्या की कुछ बातें सिखानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर खेलकूद, व्यायाम, शैक्षिक प्रशिक्षण, गणित, कविता, संगीत तथा धर्मशास्त्र की शिक्षा देने के पक्षधर हैं। उच्च स्तर की पाठ्यचर्या में डायलेक्ट्रिक को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शिक्षक की भूमिका। प्लेटो ने शिक्षक को उच्च स्थान प्रदान किया। उसके अनुसार शिक्षक को योग्य आदर्श गुणों से युक्त और अनुभवी होना चाहिए। अनुशासन। प्लेटो को विश्वास था कि बालक स्वभाव से नियमों में बंधना नहीं चाहता। नियंत्रण में रखने के लिए उसे दंड भी दिया जाना चाहिए। विद्यालय की भूमिका।
प्लेटो ने शिक्षा की प्रेरणा सुकरात से प्राप्त की। सुकरात सार्वजनिक स्थान पर शिक्षा देते थे, जबकि प्लेटो निश्चित स्थान पर शिक्षा प्रदान करने का समर्थक था। प्लेटो की शिक्षा को देन। पहला है, प्लेटो ने ही सर्वप्रथम शैशवावस्था से लेकर संपूर्ण जीवन शिक्षा योजना सुव्यवस्थित ढंग से निर्मित करके प्रस्तुत की। इससे पूर्व इस तरह की योजना नहीं बनी थी। दूसरा है, प्लेटो ने शिक्षा में आदर्शवादी दृष्टिकोण का समावेश किया। उसने व्यक्ति व समाज के समक्ष सत्यम, शिवम व सुंदरम का आदर्श रखा। तीसरा, प्लेटो ने शिक्षा को बुद्धि विभेद के आधार पर देने की योजना प्रस्तुत की। इस प्रकार उन्होंने बालक की शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। और चौथा है, प्लेटो ने संगीत की शिक्षा व शारीरिक शिक्षा में समन्वय का प्रयास किया। उनके शब्दों में बिना संगीत के पहलवान हिंसक पशु होगा और बिना व्यायाम के संगीतज्ञ कायर व्यक्ति होगा।